हर हर महादेव। स्वागत है आपका सीजल के 150 डेज की टारगेट स्टडी में। ये है आपका डे 89। मैथ्स में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं और हमने सारे कंसेप्ट और थ्योरी सब तो समझ लिया था। अभी हमने 2011 से 21 तक के सीजल टीयर 2 में पूछे गए क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं भूतेश सर के साथ में। 5 घंटे 18 मिनट की क्लास है। आधी क्लास आपने कल की थी और आधी क्लास आज आप कंप्लीट कर लेना। 3 घंटे आपको लग जाएंगे इस टारगेट को पूरा करने में। रीजनिंग में आपको CHSL 2022-23 के सेक्शनल टेस्ट 11, 12, 13 और 14 नंबर देना है। 100 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लगेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। आप सबके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी इंग्लिश में हमारे 2-3 क्वेश्चन तो वोकैब में गलत हो जाते हैं, स्पेलिंग में या फिर फ्रेजल वर्ब में या फिर सिनोनिम एंटोनिम में गलत हो जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन जो है हमारे क्लोज टेस्ट में भी गलत हो रहे हैं और कुल मिलाकर हमारे 8 से 9 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये आपका कंसर्न है और मोस्टली बच्चों ने ये कमेंट कर रखा है मुझे इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को, जो आपका सिनोनिम वाला पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला है और आप फिर से बोल रही हूँ, इसको आप अभी काउंट मत करो। आपको हो सकता है कि आपने जो वोकैब पढ़ी है वो आपको मिल जाए, और हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो तब भी एग्जाम में ऐसी वोकैब आ जाए जो आपको ना पता हो। इसको आप काउंट ना करें। दूसरी चीज़, क्लोज टेस्ट में, हाँ, क्लोज टेस्ट में हम एडिटोरियल कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो अगर 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो थोड़ा कंसर्न वाली बात है। इसको हम अभी एड्रेस करेंगे। 8 से 9 क्वेश्चन आपके ओवरऑल गलत हो रहे हैं। देखिए, अगर आपके 18 से 20 क्वेश्चन अगर सही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और नेगेटिव में भी नंबर जा रहे हैं तो फिर परेशानी वाली बात है, क्योंकि हमने ग्रामर की पूरा पोर्शन हमने किया और उसको रिवाइज भी किया, एरर प्रैक्टिस भी हमने सफिशिएंट की है, तो आपको वहाँ इशू नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा है कि सिली मिस्टेक से हो रहा है तो वो विद टाइम और विद प्रैक्टिस आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें भी ये क्वेश्चन है आपका कि दी सिली मिस्टेक से हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, फिर तो देखिए बहुत प्रॉब्लम है कि आप उस चीज़ को एनालाइज सही से नहीं कर रहे हो और आप उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ गलती करती हूँ और मैंने गलती इस वजह से की है और दोबारा से मैं सेम वही मिस्टेक अगर कर रही हूँ तो फिर मेरी मिस्टेक हुई ना। अगर मुझे कंसेप्ट पता है, अगर उसी कंसेप्ट में बार बार गलती कर रही हूँ, इसका मतलब मैं कंसेप्ट अच्छे से समझ ही नहीं रही हूँ। तो आप रिवीजन करो। आप जो एनालिसिस करके चीज़ों को नोट डाउन करते हो ना, संडे में ट्राई किया करो कि अपनी तिलस्मी नोटबुक को आप रिवाइज करो, ताकि आपको ऐसे इशू ना आए और सिली मिस्टेक में आप गलतियाँ ना करो। अब से जब आप अपने इंग्लिश के मार्क्स मुझे बताएं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले तो आपके जो एक्चुअल मार्क्स आए वो बता देना, बाद में ये भी बताना कि अगर सिली मिस्टेक नहीं करते तो आपके कितने नंबर होते। इसके बाद अब हम आज से जो है क्लोज टेस्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे। कॉम्प्रिहेंशन ओवरऑल के लिए तो हमने एडिटोरियल स्टार्ट कर ही रखा है, आप 23 जनवरी वाला कर लेना निमिषा मैम का। वोकैब में हम A to Z रानी मैम के साथ कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने काफ़ी पढ़ रखी थी, 700 के आसपास तो हमने कर लिया था। अभी हम अल्फ़ाबेट वाइज चल रहे हैं और आज आपको F अल्फ़ाबेट करना है। 2 क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में F अल्फ़ाबेट की, आप सिर्फ एक करना, 27 मिनट वाली। एक कमेंट आ रखा है, मुझे सजेशन दिया है किसी ने कि दी हमारे पास MP पब्लिकेशन है, MP पब्लिकेशन में अल्फ़ाबेट वाइज हमें दे रखा है, क्या हम वहाँ से कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, बस ये क्लास आप देख लेना, मैम के साथ समझ लो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि सब चीज़ें आपको रिटेन करके रखनी है, क्योंकि वो संभव नहीं है। विद रिवीजन 4-5 बार जब आप बुक को रिवाइज करोगे ना तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि जैसे ही आप एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो आप ऑप्ट कर पाओगे। लेकिन एकदम से सब कुछ आप, ऐसा तो नहीं है ना कि पिटारा है और उस पिटारे में बस आप बोरियां भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखो, चीज़ें धीरे धीरे आपको रिटेन होंगी। मैं आपसे नोटबुक में नोट डाउन करने का कहती हूँ। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेमोज टास्क है, आपके पास ऑलरेडी जो मेंबर्स रहे उनके पास शीट है, या तो आपको वही करना है, आपके पास आपकी बुक है, आप वहाँ से कंटिन्यू करो। लेकिन मैम की जो वोकैब है, जो बुक या शीट में वोकैब दे रखी है, वो ज़्यादा डिफर नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर वाली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ से कवर करवा रखी है। बस यहाँ पे आपको ट्रिक मिल जाएगी, सेंटेंस में कैसा यूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने ये क्लास आपको रेकमेंड की है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप इसको ज़रूर कंप्लीट करें। अभी कुछ दिन में कंप्लीट भी हो जाएगी। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप समझ लो, आप ध्यान से समझो, कैसे यूज़ करना वो करो, और अपनी जो आपकी शीट या आपकी बुक है वहाँ से कंटिन्यू करो। साथ ही आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस अपनी उससे कंटिन्यू रखना है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि ऐसा ना हो कि पूरे दिन निकल जाए और हमारा जो है
टारगेट स्टडी कंप्लीट हो जाए, लेकिन जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट हमारे पास ना आए। आपकी बात ठीक है, आपका ये कंसर्न होना भी ठीक है, लेकिन देखिए आप पहले एक्सपीरियंस नहीं हो। इससे पहले भी काफ़ी बच्चों ने टारगेट स्टडी फॉलो किया है। मैं खुद टारगेट स्टडी से पढ़ती रही हूँ। मैं खुद भी अपने टारगेट प्रिपेयर करती थी और उन सब चीज़ों से पढ़ती थी। ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे टारगेट में बस इतना था कि मैथ्स और रीजनिंग के टारगेट नहीं थे, क्योंकि सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने कर रखी थी और एग्जाम के बिल्कुल पास वाले टारगेट थे। तो मुझे पता था कि अभी किस टॉपिक पे मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है। आप सब में इनकलकेटेड रहता है ये सब। हर चीज़ को इस तरीके से प्लान किया है कि आपका टारगेट पूरा भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट भी होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे, स्पीड भी बनेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब चीज़ें होंगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि एकदम से सब कुछ हो जाए, एकदम से कि आपके दिमाग में बस सुबह उठो और जुगनू की तरह आपका दिमाग चमक पड़े, ऐसा नहीं होगा। आप इस चीज़ को रखो कि धीरे धीरे आप चलोगे तो ही चीज़ें कंप्लीट होंगी, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको उतना विश्वास रखना है, आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको जो है मेहनत करनी है और टारगेट्स को पूरा करना है। अब आपका जो इशू है क्लोज टेस्ट वाला, उसको एड्रेस करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज टेस्ट को समझने की प्रक्रिया, और हम नियोन क्लासेस यानी कि मनीषा मैम के साथ में क्लोज टेस्ट को समझेंगे। उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पहली 10 क्लासेस में तो क्लोज टेस्ट को कैसे समझना है, कैसे आप फॉरवर्ड रीड कर सकते हैं, बैकवर्ड रीड कर सकते हैं, वोकैब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इजी अप्रोच क्या है क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की, वो सब चीज़ें कवर्ड हैं। तो आपको उस प्लेलिस्ट की पहली 4 क्लासेस कंप्लीट करनी है। एक क्लास जो फर्स्ट है वो 15 मिनट की है, दूसरी 9 मिनट की है, तीसरी क्लास 14 मिनट की है और चौथी क्लास जो है वो 9 मिनट की है। आपकी इस तरीके से क्लासेस छोटी छोटी, इनको आप देख लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है, आज आपका कोई भी टेस्ट डे नहीं है, सिर्फ आप इस क्लास को समझना और फिर अपनी बुक से आपको क्या करना है, जो भी बुक आपके पास है, 5 क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। 5 क्लोज टेस्ट करने में कितना समय लगेगा आपको? मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे आपको। एक क्लोज टेस्ट में 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। पर मैं मान रही हूँ कि आप ध्यान से करेंगे, 5 मिनट आपको लग जाएंगे, 25 मिनट लग जाएंगे आपको। तो आराम से आप करना, पहले ही क्लासेस देख लेना कि आप कैसे इनकलकेट कर पा रहे हो, और 5 क्लोज टेस्ट अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, जो भी बुक से आप करना चाहते हैं वहाँ से। 2.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। जीके में हमने फिजिक्स स्टार्ट कर रखा है, स्टैटिक वाला। परमार एसएससी की 8 वीडियोस। आज आपका चैप्टर 2 आपको करना है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे 21 मिनट की क्लास है, 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। आप आराम से समझना और इसको कंप्लीट करना। दिमाग पर इतना जोर मत डालना कि आपको सारी चीज़ें याद करनी है, बस नॉर्मल तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेट कर पाओ, आप राइट ऑप्शन को ऑप्ट कर पाओ। सिर्फ इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ये जो है सबसे लेस सिग्निफिकेंट वाले स्टैटिक के पोर्शन है, जिनको हम बाद में कंप्लीट कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। आपको समझ भी नहीं आ रहा है ना, अभी एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। साइंस वाले हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉन साइंस हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, ज़्यादा परेशान मत हो ना, ध्यान से समझना। जितना समझ आ रहा है उतना ही समझने की कोशिश करना। अपना दिमाग खोल के बाहर मत रख देना इस एक लेक्चर के लिए। आज से एक नई चीज़ हम कर रहे हैं, वो है हमारी मैथ्स की मिक्स प्रैक्टिस। मैथ्स में आप सब पुराने चैप्टर्स भूलते जा रहे हैं। आपने बहुत बार कमेंट किया कि दी हमें ऐसे लग रहा है कि हमें पुराने वाले चैप्टर्स तो याद ही नहीं है। हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम ना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, और वही क्वेश्चन जब बाद में टेस्ट सबमिट के बाद में देखते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसे होना था, ये तो हो जाना चाहिए था। तो देखो, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप बहुत सही हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करना है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद भी, तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात है, तो आपको कंसेप्ट नहीं आता है। ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? तो वो मुझे कमेंट्स में आज बता देना आप। अब से हम मैथ्स के जो है 20 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो है एडवांस के क्वेश्चन भी रहेंगे और अर्थमेटिक के भी रहेंगे। तो आप जो है एडवांस के भी ऑप्ट करने की कोशिश करना। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट ने एडवांस का सिलेबस पूरा किया हुआ है पहले से, अभी टारगेट स्टडी से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं भी कर रखा है तो आप एक बार देख लेना, चाहे तुक्का मार लेना। पर फिर क्या करना है, उसका एनालिसिस करते हुए आपको तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करना है। वो एडवांस वाला भी कर लेना और अर्थमेटिक में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको भी कर लेना। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके नंबर 0 भी आए तो घबराना नहीं, 5 भी आए तो भी मत घबराना, क्योंकि ये टेस्ट जो है आपका डर बाहर निकालने के लिए है। कई बार क्या होता है ना, जो चैप्टर हमारा कमज़ोर होता है, जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर होता है, जिस सेक्शन में हमें चीज़ें नहीं आती हैं,
उस सेक्शन का जब हम टेस्ट देने बैठते हैं ना, पहले ही नेगेटिविटी भरी रहती है, पहले ही हमें डर लगता है, अरे यार नंबर तो आएंगे नहीं, क्या फ़ायदा टेस्ट देने का। ऐसा होता है, और मैथ्स में मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं रीजनिंग का टेस्ट कर लेती थी, इंग्लिश की कर देती थी, जीके की कर देती थी, लेकिन जैसे ही मैथ्स की बारी आती थी ना, मुझे लगता था अरे यार नंबर तो आने नहीं है। 50 में से आप सोचो, मेरे 5 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 18, 20 ऐसे नंबर आते थे। और मुझे इतना डर लगता था, इतना डिमोटिवेशन फील होता था, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देती रहती थी। और इससे क्या होता है ना कि आपको टेस्ट देने से डर लगना बंद हो जाता है, और जैसे आपको ये होगा तो आप रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। और जैसे आप रिलैक्स होना शुरू करेंगे, आप क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य के साथ, शांत मन के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम साथ में सिलेबस कर रहे हैं, वैसे भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 2024 के लेटेस्ट टीसीएस वाले क्वेश्चन, एसएससी मैथ पीवाईपी मुक्टे सीरीज में जाना, पीवाईपी सेक्शन में जाना, एसएससी जीडी के पीवाईएसटी हैं, ग्रुप डी वाले पीवाईएसटी हैं। 2024 के 53 टेस्ट है आपके। आज आपको पीवाईएसटी 1 करना है, 20 क्वेश्चन एंड 20 मिनट। 20 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट मिले हुए हैं, आराम से करना, एनालिसिस करना और नोट डाउन कर लेना तिलस्मी नोटबुक में। यहाँ के नंबर अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और टेस्ट देते हुए आपको क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी मुझे ज़रूर बताना। अभी थोड़ा सा हम जो है, जैसे रीजनिंग पे अभी थोड़ा हमारा ध्यान है, इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है, इनको जैसे ही हम थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, इसका पोर्शन कम हो जाएगा, और मैथ्स पे हमारे टेस्ट में, प्रैक्टिस में और थोड़ा करने में ज़्यादा ध्यान हो जाएगा, क्योंकि हमें मैथ्स को भी अच्छे से पूरा करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्च तक सिर्फ सिलेबस पूरा होगा, तो देखिए मार्च तक मैथ्स का सिलेबस तो पूरा होगा ही, लेकिन इसके साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ के साथ, और हम टेस्ट भी देते रहेंगे। तो आप ये मत सोचो मार्च तक सिर्फ सिलेबस पूरा होगा। मार्च तक अगर आपका मैथ्स का सिलेबस इस तरीके से पूरा हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने हमारे पास, आगे और भी टाइम है, हम बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बस अभी जो करंट में चल रहा है ना, इसको अच्छे से कंप्लीट करके चलो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, डाउट आता है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। 9 घंटे की टारगेट स्टडी है, अच्छे से पूरा करना। 9 के 11-12 घंटे भी हो जाएं तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अच्छे से बस टारगेट पूरा करो, अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। हर हर महादेव।